उनसे उन लोगों को दिक्कत आती थी, इसलिए वन विभाग से शिकायत करके उन्होंने मार्केटिंग करा दिया। कहाँ जाए यहाँ हम के सर सफाई में बानी जाए, यहाँ पेड़ पौधा लगाओ तनी जाए, यहाँ दूसर तीसर कर तनी जाए। आई लोग आके हम उनके भुड़का रहल बा लोग, जदबद बोली रहल बा लोग। अब जब यही लोग नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा वहाँ का विकास? कौन करेगा यहाँ पर जब कोई आता ही नहीं है, कोई जाता नहीं है। आध्यात्म का प्रतीक है जो बुद्ध है। हमारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, हो सकता है कि कभी न कभी इनकी हत्या कर दी जाए, जो रहते हैं उनका नुकसान हो जाए। वन विभाग आ करके अभी 1 तारीख को 31 तारीख को जो आए और 31 तारीख को हमसे बदतमीजी किए। मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया लेकिन पुलिस ने भी नहीं सुना। अभी हम चलते हैं, यहाँ के जो साधु महात्मा हैं और यहाँ के ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं उनको इस समय वर्तमान में क्या दिक्कतें आ रही हैं हम जानना चाहेंगे उन लोगों से। चलते हैं, हम उनसे जानते हैं। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। हम यहाँ के बारे में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि यह जो स्थान है इतना सुंदर बनाया गया हुआ है। यहाँ पे एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, कितना सुंदर जो है बोधि वृक्षी है, यहाँ पे सोलर लाइट है, सुंदर सा एक जो है आकर्षक रूप से एक मड़ई बनाया गया हुआ है, बगल में सुलभ शौचालय है, इतने जो बैठने के लिए बनाया गया है। लेकिन आखिर किस कारणवश यहाँ पे जो है एक कटीले वायर से बैरिकेटिंग कर दिया गया है, सुलभ शौचालय भी बंद कर दिया गया है, इस मड़ई को भी बंद कर दिया गया है, बोर्ड को भी बंद कर दिया गया है, लाइट को भी बंद कर दिया गया है। आखिर क्या कारण है जो यहाँ के विकास में बाधाएँ दे रही हैं? यहाँ के कुछ अराजक तत्व हैं जिनकी वजह से वो लोग आते जाते थे, यहाँ वो लोग गलत काम करते थे, जिससे उन लोगों को बाधा आती थी कि यहाँ जो भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा का जो लोग पुजारी पूजा करते हैं या देखभाल करते हैं उनसे उन लोगों को दिक्कत आती थी, इसलिए वन विभाग से शिकायत करके उन्होंने मार्केटिंग करा दिया। वन विभाग का काम है पेड़ लगाना और पेड़ की सुरक्षा करना, तो वन विभाग ने तो एक भी पेड़ यहाँ लगाया नहीं, न एक पेड़ की सुरक्षा किया। अलग से ऊपर से इन लोगों को रहने सहने और यहाँ देख रेख करने में बाधा डाल दिया कि बारबेट वायर लगा दिया, जिससे अब इन लोगों को रहने सहने में दिक्कत होती है। यहाँ जो भी साफ़ सफाई होता था, साफ़ सफाई बंद हो गया। कुकुत्था का जो विकास होना था वो कहाँ से विकास हो पाएगा, अब तो ये बाधित हो गया। तो जो अधिकारी यहाँ आए थे किस विभाग के अधिकारी थे और क्या कह के बैरिकेटिंग की है? वो वन विभाग के अधिकारी थे जो इसलिए बैरिकेटिंग किए कि हमारी ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है, तो उनका ज़मीन मुश्किल से 500 वर्ग फुट नहीं है और इसका मार्केटिंग करके कितना पेड़ लगा लेंगे। जब से ये लोग आए हैं इतना बढ़िया यहाँ पीपल का पेड़ लगाए, यहाँ आम का पौधा लगाए जिसकी सुरक्षा करते हैं लोग। ये तो पेड़ लगाते हैं उसकी सुरक्षा करते हैं। वन विभाग का यही काम है पेड़ लगाना और सुरक्षा करना। ये तो वन विभाग का कोई नुकसान करते नहीं, लेकिन तो वन विभाग को क्या दिक्कत आ रही है जिससे बैरिकेटिंग कर दिया है। बैरिकेटिंग करते समय क्या ग्रामीण या यहाँ के जो लोग थे उनसे पूछताछ किए, मना किए कि कौन है आप, आखिर किस लिए बैरिकेटिंग कर रहे हैं? जबकि यहाँ जो हम लोग अस्थायी निवासी हैं, हम लोग खुद इसकी सुरक्षा करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, जो आप लोगों का काम है हम ही लोग करते हैं, फिर हमें क्यों यहाँ रोका जा रहा है? वो वन विभाग के लोग आए, अधिकारी कर्मचारी आए और ये कहे कि हमारी ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है, हम भाई अतिक्रमण नहीं होने देंगे, हम घेर लेंगे। तो अपना मार्केटिंग करके घेर लीजिए। जिस पर अतिक्रमण है वन विभाग नहीं पूछता है कि हाँ क्यों अतिक्रमण के, जहाँ मकान बन चुके हैं, घर बने हुए हैं, यहीं बगल में चौहान पट्टी के ही सामने वन विभाग की ज़मीन है, लेकिन वन विभाग कभी नहीं पूछता है कि हाँ क्यों यहाँ घर बना है, क्यों ये झोंपड़ी पड़ी है, वहाँ वन विभाग की नज़र नहीं जाती है। यानी पूर्ण रूप से वन विभाग के अनुसार जो यहाँ पे काम हुआ है वो बाधित हुआ है। तो इस पे जो है हम यहाँ के एक और पंडित जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वह जो उनका क्या विचार है, इस बैरिकेटिंग से यहाँ हानि है या लाभ है? बैरिकेटिंग हो जाएगा तो यहाँ जो रहते हैं, यहाँ सेवा वगैरह करते हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ पे सफाई करते हैं लोग, पेड़ लगाए हुए हैं। अब जब यही लोग नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा वहाँ का विकास? कौन करेगा यहाँ पर जब कोई आता ही नहीं है, कोई जाता नहीं है? ये वन विभाग को भी सोचना चाहिए है, और कुछ नहीं है। बस यहाँ ये लोग रहें, अपना पेड़ 2-4 वही लोग लगाए हैं, वन विभाग तो नहीं आके लगाया है। जी जी बिल्कुल। अभी सुनने में आया है कि अभी जो हमारे सामने देखिए 2 बुजुर्ग जो लोग हैं, एक महिला हैं और एक बुजुर्ग भंते जी हैं, दोनों लोगों का जो है सामान जो है उनके मड़ई से निकाल के फेंक दिया गया है, बाहर फेंक दिया गया है। क्या इसमें क्या सत्य है, कितना सत्य है? हाँ साहब, जब आई लोग कैसे कर लो, जब भाई फेंक दो निकाला, हम कहीं नहीं निकालेंगे। हाँ, अब जबरदस्ती लो वो में से निकाल के फेंक दे लो।
यही तो हाँ नहीं हाँ बाहर पड़ा हुआ है इसे। तो जब वो लोग फेंकने आए तो क्या आप लोग यहीं पे थे, मना किए? हाँ मना कल गई नाई लोग मानल बाई पकड़ के खींच के लगल लोग सामान निकलवाए निकाल फेंके लगल लोगन। आ फिर आवता लोग कहता लोगन हमन को उठा के नदी में फेंक दिहल जाए नहीं तो चल जा भाग जा नहीं तो हमन के मार पीट के खदेड़ दिहल जाए तहन लोगन की। तुहन पर कहाँ नहीं जाता रह जा कहीं चल जा सभी अपन व्यवस्था कल जा। कहाँ जाए यहाँ हमन के सर सफाई में बानी जाए यहाँ पेड़ पौधा लगाओ तनी जाए यहाँ दूसर तीसर कर तनी जा। आई लोग आके हमन के भुड़का रहल बा लोग जद बद बोली रहल बा लोग। हाँ जब आवता लोग तब जद बद बोलता लोगन डरवाता लोगन। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो लोग कुछ भी किए, लेकिन जो यहाँ बगल में एक छोटी सी मड़ई थी और जो है सुलभ शौचालय था जो भारत सरकार का है स्वच्छता अभियान, उस पर वो लोग बाधित किए हैं। यह नहीं होना चाहिए, उस पर पंडित जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहने मतलब ये लोग जब यहाँ रहते हैं तो सुलभ शौचालय बना है तो उसमें लोग जाएंगे, बाहर जाएंगे गंदगी होगी। कोई भी बाहर से भी आता है तो एक आध आदमी जरूर चला जाता है, वहाँ पर बैठते हैं लोग। बाहर जाएंगे तो गंदगी होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा विभाग का वहाँ से कोई नुकसान नहीं है। अगर कहीं नुकसान करते होंगे किसी ज़मीन का तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है ज़मीन उसको ये लोग ये किए हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 200-250 मीटर में होगा, ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें भी ये लोग बिल्कुल पेड़ पौधा लगाए हैं। किए हाँ बिल्कुल पौधा लगाए हैं, केला भी लगाया है, आम भी लगा है, पीपल भी लगा है। तो यही लोग लगाए हैं और कोई नहीं लगाया है। बिल्कुल तो ये लोग जो है यहाँ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर लोगों को भी सुविधाएं मिलती रहती हैं, रहेंगे तभी तो मिलेगा। सफाई है यहाँ, झाड़ू पोछा यही लोग करते हैं और कौन करता है? कोई सफाई कर्मचारी तो आता नहीं है यहाँ करने के लिए। यहाँ के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखते हैं और यहाँ के विकास कार्यों में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अब जो इस स्थान का क्या उपयोग और किस तरह से हो रहा है। हेलो जी नमस्कार। ऐसा मैं चाहूँगा कि इसका विकास जो है अभी जो अतिक्रमण रूप में जो दिया गया है कि कुकुथा नदी के यहाँ के रहने वालों अतिक्रमण कर दिए, ये बिल्कुल जो बेबुनियाद है। क्योंकि अतिक्रमण का मतलब होता है उस अपना जो निजी बिल्डिंग बनाने या निजी तौर पर रहना या उसका जो है उसको कवर अप करना। हम लोग एक सहयोगी तौर पर जो है इन दोनों जो है बुजुर्ग हैं उन्हीं के माध्यम से मतलब हम लोग भी आते हैं, इनका सहयोग करते हैं ताकि जो है इनका जो मनोबल ऊंचा रहे, ये लोग अपना पेड़ पौधा और ये जो है इनकी लाइफ जो है मतलब अच्छी तरह से चलती रहे। साथ साथ जो है ये जो है हमारा एक अध्यात्म का प्रतीक है जो बुद्ध जो है स्थली के नाम से, चाहे ग्राम के समाज के संबंध में हो या एक सामाजिक तौर पर हो, यह विकास करे। और साथ साथ ही जो प्राचीन नदी है जो एक बहुत ही आस्था का प्रतीक है, यह जो है या ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो, मैं यही चाहूँगा। और मतलब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, चाहेंगे कि मतलब ये जो अतिक्रमण हुआ है ये मैं नहीं कहता हूँ कि विभाग की ज़मीन नहीं है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर तो बहुत सारे जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं, लेकिन चूँकि इन्होंने थोड़ी सी ज़मीन को लेकर सुरक्षा के रूप में दिया है, वो भी एक बुद्ध स्थान के वजह से, और कोई इसके पीछे जो है विशेष कारण नहीं है, न कि जो कोई जो है निजी तौर पर जो है अतिक्रमण हुआ है। तो मैं चाहूँगा विभाग इसको जो अपने संज्ञान में ले, इस चीज़ को समझे और ये जो समस्या है जो बैरिकेटिंग की जो है ताला लगना और उससे संबंधित जो है इस चीज़ को जो है अधिक मतलब दूर किया जाए, तुरंत दूर किया जाए, मैं यही चाहूँगा। धन्यवाद। अभी जो यहाँ के पूर्ण रूप से देख रेख करते हैं भंते जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जब वो आए थे, जब माननीय पूर्व कलेक्टर महोदय रिजवान सेमफिल जी उनको यहाँ पे स्थापित किए थे, तब यह जगह कैसा था और आज कैसा है, किनका किनका योगदान है, क्या क्या विकास हुआ है, हम भंते रत्नाकर जी से जानना चाहेंगे। भंते जी वंदना से जानना पहले तो यहाँ के इतिहास के बारे में जान जाइए, इसका कितना बड़ा महत्व है बुद्धिज़्म में। भगवान बुद्ध को अंतिम जब हो गया था तो वैशाली में ही अपने जीवन को घोषणा कर दिया था कि हमारा 3 महीने के बाद महापरिनिर्वाण कुशीनगर में होगा। वहाँ से चल दिए, लास्ट आते हैं पावानगर में भोजन करते हैं, जो चुन सुनार या लोहार होता है भोजन कराता है। उनको अतिस्राव हो जाता है, कमजोरी हो जाती है, कम समय बचता है, फिर वो प्रस्थान करते हैं कुशीनारा के लिए। तो आते आते उनको बहुत तेज़ प्यास लगती है, तो आनंद से उन्होंने कहा कि आनंद मेरा मुँह सूख रहा है, प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। तो आनंद आते हैं, यही नदी मिलती है जो इस नदी का नाम है कुकुथा नदी। इस नदी का पानी को क्रॉस किया हुआ था, कई 100 गाड़ियाँ गई थी, गंदा पानी हो चुका था, इसलिए आनंद जी ने लेकर नहीं गए। भगवान ने कहा कि आनंद क्यों नहीं पानी लेके आए, तो आनंद ने कहा कि भगवान उसमें 500 गाड़ियाँ क्रॉस की हैं, पानी गंदा हो गया था। तो कहे कि नहीं जाओ तुम पानी लेकर आओ। भगवान के सामने आते हैं,
और आनंद यहाँ से पानी लेने आते हैं। जब आते हैं तो नदी का पानी साफ़ सुथरा हो जाता है, तब वो पानी लेके जाते हैं, भगवान पीते हैं, तब इस जगह पे आते हैं, इस जगह पर आते हैं और इस जगह का इतना बड़ा महत्व है। और नहाते हैं, पानी पीते हैं और यहाँ आराम करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, महापरिनिर्वाण सूत्र किताब एक है, उस किताब में अंकित जगह है और उस जगह का जब भगवान यहाँ टच किए होंगे तभी उन्होंने लिखा भी है। तो यहाँ का इतना बड़ा महत्व है। और ऋग्यान सैंपल साहब जब 2012 में जब डीएम थे तो उन्होंने बुद्धिज़्म के विकास के लिए बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा काम किया। जो बॉर्डर पे देखे होंगे बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, नेशनल हाईवे पे अष्ट धातु की वितरण जहाँ था वहाँ एकदम खंडहर पड़ा था, उसको उन्होंने बनावा दिया। कुकुत्था नदी का उन्होंने रिसर्च किया, बहुत लोगों से, राइटरों से जानकारी लिया, तब इस जगह को उन्होंने जो है सफाई करवा करके, देख रहे हैं जो खड़ंजा लगा है, आने जाने का रास्ता बना है। आपका ये जो जगह है भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है, ऋग्यान सैंपल साहब का देना है। उन्होंने 2012 में बनवाया और बनवाने के बाद उनका ट्रांसफ़र होगा, चले गए। इस जगह खंडहर के रूप में उसके बाद भी गंदगी फैली रहती थी। बहुत सारे नशेबाजी, दारूबाज यहाँ आते थे, दारू पीते थे। लेकिन हमने कहा कि यह गंदगी फैली रहती है, हम चल के रहें। हम आकर के यहाँ 2013 से आना जाना शुरू किए और 4 साल पहले से मैं रह रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बहुत बढ़िया विकास हो रहा था। आप देख रहे हैं 2012 में ये बना हुआ है। 2021 में जो आप विपसना हट के नाम से जो झोपड़ी देख रहे हो, विपसना हट के नाम से पूर्व कमिश्नर जयंत नार्लिकर साहब थे, उन्होंने अपने निधि से जो कसाडा है यहाँ का, उससे दिलवा करके 3 लाइट और वो विपसना हट बनवाया। उसके बाद उनका भी ट्रांसफ़र हो गया, कोई रहता नहीं था, हम रहते थे। फिर उसके बगल में देख रहे हो जो सुलभ शौचालय है, सुलभ शौचालय जिला पंचायत से मैंने कहा कि सर बड़ी दिक्कत हो रही है, लेटरिन बाथरूम जाने के लिए बहुत पर्यटक आते हैं यहाँ पे, विदेशी पर्यटक आते हैं, उनको पेपर यूज़ करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, चले जाते हैं, सर एक लेटरिन बाथरूम चाहिए। तो उन्होंने अपना जो है वहाँ पे सुलभ शौचालय बनवा दिया। वन विभाग उस समय तक नहीं था, हम लोग 4 साल से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे माता जी हैं, वो बनते जी बने हैं, बूढ़े बनते जी हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं, हम भी रहते हैं। वन विभाग आ करके अभी 1 तारीख को, 31 तारीख को जो आए और 31 तारीख को हमसे बदतमीजी किए। मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया लेकिन पुलिस ने भी नहीं सुना, मैंने दे के चलाया एप्लीकेशन। उसके बाद 1 तारीख को आए, सब ये देख रहे हैं जो पिलर गड़ा हुआ है, ये पिलर सब गाड़े। तो मैंने विधायक जी से भी कहा, सबसे मैंने कहा, डीएम से भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 18 तारीख को आकर के आकस्मिक उन्होंने तार बाड़ लगा दिया और तार बाड़ लगाने के बाद उसमें ताला बंद कर दिया, बहुत सारे सामान हमारे फेंक दिए। उसमें $5000 हमने रखा था। यहाँ वियतनामी सारे विदेशी आते हैं, विदेशियों ने हमको डोनेट किया था कि यहाँ एक हाल बनाने के लिए, उन्होंने $5000 दिया था हमारे अनुपस्थिति में। ये माता जी क्या है, कुछ नहीं है, हमने यहाँ के मालिक है, हमने क्या क्या रखा है, कहाँ कहाँ सामान रखा है मैं जानता हूँ। $5000 भी हमारा नहीं मिल रहा है। हम जानने की कोशिश किए, जानने देखने के लिए, लोग नहीं देखने दिए। उसमें ज़बरदस्ती ताला बंद कर दिया। जब ताला बंद कर दिया तो 5 दिन बगैर लॉक का था। आज जो देख रहे हैं जो कपड़ा लपेट करके लॉक किया गया है, वो कल का काम है, कल का काम है। उसके पहले कभी नहीं हुआ था, केवल ताला बंद कर दिए थे। जब उस अधिकारी के ऊपर दबाव पड़ा कि आप ताला नहीं बंद कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, तब वो डर के मारे आया और कल आकर के अपनी फौज के साथ जो है ताला सील किया। हम लोगों की इतनी परेशानी हो रही है, आकर के बूढ़ी माता को हड़काते हैं, सब बदतमीजी से बात करते हैं कि हम सामान फेंक देंगे, हम ये कर देंगे। हम लोग उनसे कोई बात करने को तैयार भी नहीं हो रहे हैं कि भाई तुम्हारी ज़मीन अपना कब्जा कर लो। और ज़मीन भी आप देखेंगे सामने है, 500 फुट भी नहीं है, 500 फुट भी नहीं है। रिजर्व वहाँ होता है कि जहाँ शेर हैं, भालू हैं, जानवर हैं, पकड़े जाते हैं, उस रिजर्व जो जगह होती है वहाँ बाड़ बना कर उसमें डाल दिया जाता है। तो यहाँ कौन शेर भालू आता है, रिजर्व लिख दिया उन्होंने कि भूमि रिजर्व है। आज देखिए 500 फुट भी ज़मीन नहीं है, उसके लिए परेशान किए हैं। यहाँ बौद्ध धर्म की बहुत हानि हो रही है, धर्म का हानि हो रहा है और सामाजिक व्यवस्था जो है ये भी गड़बड़ होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। हम लोगों का सामान देखिए, चल के दिखाइए हम आपको कि कितना सामान हम लोगों का फेंक दिए हैं, कितना सामान अभी अंदर पड़ा है। हम लोग खुद परेशान हो गए। हम लोग उनसे कह नहीं पा रहे कि हमारा सामान निकाल दीजिए, हमारा वो कर दीजिए। ये बूढ़ी माता थी, उनको बाँह पकड़ के ले गए, सब निकलवाए, ज़बरदस्ती निकलवाए। ये भंते जी हैं, देख रहे हैं कितने उम्र के हैं, इनको देख करके आपको लगेगा कि एक सिलेंडर नहीं उठा पाएंगे, जो कि सिलेंडर बाहर फेंका गया था। जो बोरी देखेंगे आप सामने रखा हुआ है, सड़क पर रखा हुआ है, वो बोरी भी नहीं उठा सकते। इनकी उम्र देखते हुए वो बोरी भी निकाल के लोग फेंक दिए और इनको फ़ोटो खींचने लगे छोटा छोटा सामान दे करके हाथ में कि आप देखिए, आप ही निकाल रहे हैं, आप ही निकाल रहे हैं।
ये सारा सर जो है यहाँ पे अत्याचार हो रहा है। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि हम लोग की इच्छाओं के हनन किया जा रहा है। हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग आदमी है ही नहीं है। हम लोग की इच्छाओं को हनन करते हुए उन्होंने दुरुपयोग कर रहे हैं। और वन विभाग, हम डीएम से भी मैंने फ़ोन किया, आज भी मैंने फ़ोन किया है। डीएम साहब कर रहे हैं, मैं दिखवाता हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, हो सकता है कि कभी न कभी इनकी हत्या कर दी जाए, जो रहते हैं उनका नुकसान हो जाए। हम लोग उससे परेशान हो रहे हैं कि हम लोग क्या करें। आप सामने देखिए कितना कबाड़ जैसे पड़ा हुआ, हमारा सामान बिखरा हुआ है। जो खाने पीने की चीज़ है, माता जी कहाँ बनाती हैं रख करके, ईंटा उटा पर रख करके बनाती हैं, हम लोग खिलाती हैं, खाते हैं, हम लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि इस बात को लोगों से ज़्यादा लोगों को बताएं। आज ये नदी है, इसमें बच्चे सारे नहा रहे हैं। देखिए वहाँ किनारे सब बच्चे नहा रहे हैं। ये लोग देखिए संस्कार कराने आए हैं, ये लोग भी उस पानी का यूज़ किए हैं। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। लेकिन उस उपलब्धि को जो है वन विभाग, एक ऐसा विभाग आ गया है, लग रहा है कि उसकी ज़मीन हम लोग हड़प रहे हैं। एक पेड़ लगाया नहीं, यह रजवा पर वो पेड़ लगाने का था, एक भी पेड़ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पेड़ लगाने का व्यवस्था था, यहाँ पर भी पेड़ नहीं लगा, केवल पेपरबाजी हो रही है। वन विभाग ये काम कर रहा है कि पेपरबाजी में दिखाता कि हमने इतना पेड़ लगाया, हमने इतना पेड़ लगाया, कहीं कुछ लगाया नहीं, लगाया वह तो सूख गया। कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जहाँ यहाँ पर्यटक आते हैं, जो डेली पर्यटक यहाँ आते हैं, डेली जो है वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कोरिया, म्यांमार सारे देश के लोग यहाँ आते हैं और इस पानी को टच करते हैं, बोतलों में भर के लेके जाते हैं कि हम ले जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे। और इस जगह को आगे वन विभाग से बहुत सारी ज़मीनें हैं, ऐसे ज़मीनें जहाँ उसको कब्जा करते वहाँ उसको लाभ लेते, लेकिन वहाँ वो कब्जा नहीं कर सकते हैं। जहाँ ये धार्मिक काम है, जहाँ सामाजिक काम है, वहाँ आकर के 500 फुट की ज़मीन जो है कब्जा करिए हैं और हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं किससे कहने जाऊँ, कहाँ कहूँ कि हम लोगों का परेशानी दूर हो जाए। ताला बंद हो गया, हम लोग का आधा सामान उसमें पड़ा, आधा सामान इधर बाहर फेंका गया है। ये यहाँ की व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी ने यहाँ की जो जानकारियाँ दी। ये जो सही में मायने माना जाए तो यह भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे पर्यटक स्थलों के विकास में बाधा डालने का काम जो है वन विभाग के अधिकारियों ने किया है। अब पता नहीं किसके दबाव में, किस अधिकार से वो लोग किए हैं। अब इस पे तो जानकारी बाद में ही पता चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमोदय।